दुनिया में नेगेटिव एवं पॉजिटिव दोनों ही तो रहता है। इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी माँ की कोख से जन्म लेता है, तभी उस संसार के बारे में, पृथ्वी के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानता है। क्यों जब एक स्वामी स्त्री का दोनों का मिलन जब होती है, उसी समय में वो सिर्फ हर चीज़ में लेस हो करके उसी तरह से एक ही दिमाग में पैदा हो जाती है। जिस दिमाग को एक ही पिंडों में पैदा हो जाती है, उसी पिंडों में जब रहती है 10 मास 10 दिन तक, उसी माँ की आंखों से वो दुनिया को देखती है, उसी माँ की आंखों से वो दुनिया को देखती है, दुनिया को पहचानती है, प्रकृति को देखती है, प्रकृति को पहचानती है। इसी तरह से करते करते 10 मास 10 दिन तक अच्छे और बुरे की पहचान उससे हो जाती है। इस तरह से हो जाती है जिससे अच्छे वो इस धरती पर आकर क्या करने वाला है, किस तरह से करने वाला है, किस नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, अच्छे क्या है और बुरे क्या है, ये उसको उसी को से पैदा होने से उसको मालूम हो जाता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है इस धरती पे, तब वो चिल्लाती है माँ माँ करके। पहला शब्द खूब चलता है माँ। माँ इस दुनिया में सबसे बढ़कर है, पृथ्वी में सबसे बढ़कर है माँ। इसलिए उस बच्चे ने जन्म से लेकर ही माँ का नाम शुरू हो जाती है। वो जानता है माँ ही सबसे बढ़कर प्रकृति है, माँ से बढ़कर सबसे बढ़कर दुनिया में पृथ्वी में कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान भी नहीं है। वो जान लेता है, वो तभी सीखता है इस धरती से आकर ज्ञान लेता है एक धीरे धीरे कैसे। वो जब घर में भी था उसी माँ के अंदर से वो ज्ञान अर्जन कर रही थी। इस धरती पे आकर क्या करेगा, किस तरह से वो इस समाज में लड़कर उठकर वो इस दुनिया में दूर चलकर किस तरह से वो भाग कर वो हर चीज़ में जय लाभ करेगा। तभी उसका पैदा होने से आगे ये सब कुछ उसको मालूम था कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। इसके कारण उसकी माँ के कोख से पैदा हो जाती है। प्रकृति के बारे में भी उसका ज्ञान बहुत ही बढ़ जाती है कि तो जब धरती पे आता है तब कर्म का अनुसार ही उसका ज्ञान अर्जन होता है। क्योंकि वो सब उस समय तक जब कर्म में अनुभव किया था, उस समय था जब इस धरती पे आया और प्रथम अक्षर जब उसने माँ कह के बुलाया, जान लिया है माँ ही प्रकृति है और प्रकृति इस ज्ञान को देने वाला है। हर पद पद में ज्ञान को देती है और हर पद पद में नेगेटिव को भी चलाती है, पॉजिटिव को भी चलाती है। वो जान लेती है कौन सा अच्छा है कौन सा बुराई है। वो बच्चा हर चीज़ में जान लेती है क्योंकि कौन सा अच्छा है क्या है और बुराई व क्या है। उसकी कर्म के माध्यम से जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसकी माँ उसकी देखभाल, पिता उसकी देखभाल करते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा होती है धीरे धीरे से उसका ज्ञान बढ़ती चली जाती है और भी ज्ञान का अर्जन करने की कोशिश करती है। जिंदगी में ज्ञान का कोई ख़त्म ही नहीं होता है। जितना इंसान में ज्ञान होती है, जितना धरती पे जितना कुछ ना कुछ फूटते जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलते ही जाएगा। उस तरह से ज्ञान जितना भी करते चले जाओगे उतना बढ़ते ही चले जाएगा। ज्ञान का कोई ख़त्म होता ही नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव का खुद को ही बदलना पड़ता है। जो इंसान खुद को नेगेटिव और पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करता है
वही सबसे बढ़कर ज्ञान की अर्जन कर सकता है, क्योंकि वो अच्छाई को और बुराई को पहचानने वाला इंसान ही होता है। जब वो इंसान के रूप में इस धरती पे आया है तो वो जान लेता है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। तब उस बच्चे में उसी ज्ञान को पकड़ता है, ज्ञान को पकड़ के उसमें चलना शुरू कर देता है जिंदगी में। क्यों? उस ज्ञान में बहुत ही बड़ा अच्छाई कौन सा है बुराई कौन सा है, इसमें फर्क होना शुरू होता है। तभी उस बच्चे ने पृथ्वी आकर उस माँ को बुलाता है। माँ के अमृत से दूध से वो भूल जाती है ये अमृत है। जब वो भूख से रोती है तब माँ उसे दूध देती, पहला ज्ञान उससे शुरू हो जाती है। ये जानती है ये भूख मिटाने का खाने का चीज़ है। पहला अक्षर में जहाँ ज्ञान आती है, उसके बाद दूसरा अक्षर में भी आती है नेगेटिव, जिस उसका शरीर खराब जब होती है तब उसमें शरीर में जब पैदा होती है नेगेटिव होती है, जब बाहर निकलती है तब उसमें से भी पैदा होने वाले जान जाती है। वो भी एक ज्ञान का ही अर्जन है। ज्ञान इसलिए नेगेटिव जिस तरह से ज्ञान को खोजने निकालती है, उसी तरह से ज्ञान की जितनी भी ज़रूरत होती है उससे तरह से भी नेगेटिव को भी ज़रूरत होती है। इंसान में ना कुछ खुदते जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ मिलते ही जाएगा। उस तरह से ज्ञान जितना भी करते चले जाओगे उतना बढ़ते ही चले जाएगा। ज्ञान का कोई ख़त्म होता ही नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव का खुद को ही बदलना पड़ता है। जो इंसान खुद को नेगेटिव और पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करता है वही सबसे बढ़कर ज्ञान की अर्जन कर सकता है, क्योंकि वो अच्छाई को और बुराई को पहचानने वाला इंसान ही होता है। जब वो इंसान के रूप में इस धरती पे आया है तो वो जान लेता है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। तब उस बच्चे में उसी ज्ञान को पकड़ता है, ज्ञान को पकड़ के उसमें चलना शुरू कर देता है जिंदगी में। क्यों? उस ज्ञान में बहुत ही बड़ा अच्छाई कौन सा है बुराई कौन सा है, इसमें फर्क होना शुरू होता है। तभी उस बच्चे ने पृथ्वी आकर उस माँ को बुलाता है। माँ के अमृत से दूध से वो भूल जाती है ये अमृत है। जब वो भूख से रोती है तब माँ उसे दूध देती, पहला ज्ञान उससे शुरू हो जाती है। ये जानती है ये भूख मिटाने का खाने का चीज़ है। पहला अक्षर में जहाँ ज्ञान आती है, उसके बाद दूसरा अक्षर में भी आती है नेगेटिव, जिस उसका शरीर खराब जब होती है तब उसमें शरीर में जब पैदा होती है नेगेटिव होती है, जब बाहर निकलती है तब उसमें से भी पैदा होने वाले जान जाती है। वो भी एक ज्ञान का ही अर्जन है। ज्ञान इसलिए नेगेटिव जिस तरह से ज्ञान को खोजने निकालती है, उसी तरह से ज्ञान की जितनी भी ज़रूरत होती है उससे तरह से भी नेगेटिव को भी ज़रूरत होती है। इंसान में नेगेटिव जिस तरह से धरती से आलो रहता है उस तरह से भी अंधकार भी है। अंधकार है इसीलिए आलो की पहचान कर सकती है इंसान, आंखों में देख सकती है इंसान, बात कर सकती है इंसान, बता सकती है इंसान ये अच्छाई कौन सा बुराई क्या है। बुराई अच्छाई में फर्क करने वाला ही इंसान है, और इंसान पहचान जाती है बुराई कौन सा है अच्छाई कौन सा। तभी वो बच्चा अच्छाई के पद में लेगा तो अच्छी तरह से वो जानता है, अच्छा ज्ञान उससे मिल जाती है। और वो बच्चा जब बुराई की सब सुनते सुनते बुराई में चले जाता है तो नेगेटिव की उसमें पकड़ लेती है, तब नेगेटिव उसमें ऊर्जा आ जाती है, और उस ऊर्जा में वो बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। जो इंसान में होता है नेगेटिव पॉजिटिव,
प्रकृति उससे बुझाता ही है, प्रकृति उसको समझाती है कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। उसी बच्चे को चुनना होता है कर्म के माध्यम से, अच्छा कौन सा बुरा कौन सा। इसी तरह से हर इंसान को ही चुनना है अच्छाई क्या है या बुराई क्या है। अच्छाई के साथ चलोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे, और बुराई के साथ चलोगे तो जिंदगी में आगे तो बढ़ पाओगे, किंतु थोड़ा सा आगे बढ़कर जब गिरोगे तब उठ नहीं पाओगे। इसी की नाम है नेगेटिव। और पॉजिटिव जब पहले बुराई के साथ लड़ते 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 चलते रहती है, धीरे धीरे चलते रहती है, बहुत समय तक उसका जीत जब तक हासिल नहीं होती है, एक प्रदीप की तरह धीरे धीरे चलती रहती है। करते करते पूरा होने से तभी वो एक पॉजिटिव में बदल जाती है। धीरे धीरे से चलती है, जो धीर गति से चलती है, उसी रेस के लिए तब इस तरह से चलती है जो पॉजिटिव में बदल सकता है। इंसान में नेगेटिव होता है और इंसान में पॉजिटिव होता है। इंसान में सोच की भी नेगेटिव हो सकता है और इंसान की भी अंदर में नेगेटिव भी हो सकता है। दिमाग के अंदर ही केमिकल लर्चा होता है, क्योंकि दिमाग अच्छा या बुराई का पहचान खुद दिमाग ही करता है। कभी कभी किसी लोगों ने लालच में आकर बुराई का पहचान अच्छाई का सोचते हैं, और कभी कभी इंसान लालच में सबसे ज़्यादा पड़ कर जाती है। लालच में पढ़कर इंसान गलत क्या सोचते ही नहीं है, वो सोचते अपना अच्छा हो रहा है तो सब कुछ जायज़, सबका अच्छा है होगी। अपना अच्छा हो रहा है तो सबके क्या है, मैं किसी और के क्यों देखूँ, खुद को ही अच्छे ही देखूँ। इसीलिए वो अच्छे और बुराई में फर्क नहीं कर पाती है। और भी कुछ कहना था जिंदगी में चलकर, और भी जब दौड़ इस जिंदगी में हर चीज़ में एक रेसा रेसी है, अच्छा या गुण की, बुरा या पहचान की। ये जिंदगी की ये प्रकृति क्या गुण है, ये हमेशा रहेगा और चलते ही रहेगा। इसमें नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। नेगेटिव के साथ भी तुमको खुद लड़ना है, और पॉजिटिव की नेगेटिव को हरा कर पॉजिटिव में खुद को ही बदलना पड़ेगा। तभी इंसान को इंसान बन पाओगे, नहीं तो नहीं। भगवान उस तरह से इंसान को मदद तभी करता है। कहता है गीता में भगवान कहा है श्री कृष्ण ने, जो खुद को नेगेटिव से बदलकर पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करता है, उसका साथ मैं हमेशा ही देता हूँ। अच्छे के साथ भगवान देती है, अच्छे के साथ प्रकृति भी देती है, किंतु धीर गति से देती है, किंतु जरूर देती है। ये 100%। नमस्कार दर्शक बंधुरा, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। নমস্কার দর্শক।